भूमिका। द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल एक ऐसी किताब है जो इस सवाल का जवाब देती है कि इंसान वो कैसे कर पाता है जो पहले असंभव लगता है। स्टीवन कॉटलर इस किताब में ये दिखाते हैं कि असाधारण उपलब्धियां किसी जादू, किस्मत या जन्मजात प्रतिभा का नतीजा नहीं होती, बल्कि वे एक सीखने योग्य प्रक्रिया का परिणाम होती हैं। हम अक्सर असंभव शब्द का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें लगता है कि हमारी क्षमताएं किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन कॉटलर का तर्क ये है कि असंभव कोई स्थायी दीवार नहीं है, बल्कि एक अस्थायी सीमा है जिसे सही मानसिकता, सही अभ्यास और सही जैविक स्थितियों के साथ पार किया जा सकता है। ये किताब इंसानी दिमाग, न्यूरोसाइंस, मनोविज्ञान और वास्तविक दुनिया के उच्च प्रदर्शन करने वाले लोगों के अनुभवों पर आधारित है। इसमें ये समझाया गया है कि महान एथलीट, कलाकार, वैज्ञानिक, उद्यमी और खोजकर्ता किस तरह अपने दिमाग और शरीर को इस तरह प्रशिक्षित करते हैं कि वे लगातार उच्च स्तर पर प्रदर्शन कर सकें। किताब का मुख्य उद्देश्य ये दिखाना है कि असंभव दरअसल 4 मुख्य चीज़ों का परिणाम होता है: गहरी प्रेरणा, प्रभावी सीखना, रचनात्मकता और फ्लो नामक विशेष मानसिक अवस्था। जब ये चारों सही ढंग से एक साथ काम करती हैं, तब साधारण इंसान भी असाधारण परिणाम हासिल कर सकता है। असंभव की परिभाषा और उसकी प्रकृति। कॉटलर सबसे पहले ये स्पष्ट करते हैं कि असंभव 2 प्रकार का होता है। एक वो जिसे हम समाज के स्तर पर असंभव मानते हैं, जैसे चांद पर जाना या किसी बड़ी बीमारी का इलाज ढूंढना। दूसरा वो असंभव जो व्यक्तिगत होता है, जैसे किसी व्यक्ति के लिए अपना बिजनेस खड़ा करना, किताब लिखना, खेल में शीर्ष स्तर पर पहुंचना या अपने जीवन की दिशा बदलना। ये दोनों देखने में अलग लगते हैं, लेकिन इनके पीछे काम करने वाले सिद्धांत एक जैसे होते हैं। असंभव इसलिए असंभव लगता है क्योंकि हमारा दिमाग जोखिम, असफलता और दर्द से बचना चाहता है। ये विकासवादी कारणों से बना है, लेकिन आधुनिक दुनिया में यही सुरक्षा प्रणाली हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। कॉटलर बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति असंभव लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो वो सिर्फ बाहरी चुनौतियों से नहीं लड़ता, बल्कि अपने दिमाग की सीमाओं से भी टकराता है। ये किताब उन्हीं सीमाओं को समझने और धीरे-धीरे उन्हें फैलाने की कला सिखाती है। प्रेरणा, असंभव की शुरुआत। प्रेरणा मिलने के बाद अगला कदम होता है दिशा तय करना। बड़े सपने जरूरी हैं, लेकिन अगर वे बहुत धुंधले हों, तो दिमाग उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। कॉटलर बताते हैं कि असंभव लक्ष्यों के लिए उच्च और कठिन लक्ष्य जरूरी होते हैं, जो डर पैदा करें लेकिन पूरी तरह अवास्तविक ना हो। ऐसे लक्ष्य दिमाग को सतर्क और सक्रिय रखते हैं। इन बड़े लक्ष्यों को छोटे रोजमर्रा के कार्यों में बदलना जरूरी है। जब हम छोटे कदम पूरे करते हैं, तो दिमाग में डोपामीन निकलता है, जो हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। ये प्रक्रिया हमें ये एहसास कराती है कि हम प्रगति कर रहे हैं, भले ही मंजिल अभी दूर हो। इसी रास्ते में धैर्य और दृढ़ता, जिसे कॉटलर ग्रिट कहते हैं, बहुत अहम भूमिका निभाती है। ग्रिट कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि अभ्यास से विकसित होने वाली क्षमता है। जब व्यक्ति बार बार कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ता है, तो उसका दिमाग सीखता है कि असुविधा का मतलब खतरा नहीं, बल्कि विकास है। कॉटलर ये भी समझाते हैं कि निराशा और झुंझलाहट अक्सर सीखने का संकेत होती हैं। जब दिमाग नई जानकारी से जूझ रहा होता है, तब असहज महसूस होना स्वाभाविक है। यदि व्यक्ति इस असहजता को सहना सीख ले, तो वही क्षण आगे चलकर बड़ी छलांग का आधार बनते हैं। सीखना और महारत हासिल करना। असंभव को संभव बनाने के लिए सीखना लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कॉटलर बताते हैं कि सच्ची महारत कभी स्थिर नहीं होती। इसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं: विकासशील मानसिकता, सत्य को परखने की क्षमता और गहन अध्ययन। विकासशील मानसिकता का मतलब है ये मानना कि हमारी क्षमताएं तय नहीं हैं, बल्कि मेहनत और अभ्यास से बढ़ सकती हैं। जब व्यक्ति ये मानता है, तो वो गलतियों से नहीं डरता, बल्कि उन्हें सीखने का अवसर मानता है। इसके विपरीत स्थिर मानसिकता व्यक्ति को जल्दी हार मानने पर मजबूर कर देती है। सत्य को परखने की क्षमता आज के समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि जानकारी की भरमार है। हर जानकारी सही नहीं होती। जो लोग असंभव हासिल करते हैं, वे हर विचार को आंख बंद करके नहीं अपनाते, बल्कि उसे परखते हैं, सवाल करते हैं और जरूरत पड़े तो छोड़ देते हैं। पढ़ना इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। किताबें गहरी और संरचित जानकारी देती हैं। कॉटलर जोर देते हैं कि गंभीर पढ़ाई दिमाग को जटिल विचारों से जूझने की आदत डालती है, जो असंभव लक्ष्यों के लिए आवश्यक है। रचनात्मकता, नए रास्तों की खोज।
रचनात्मकता को अक्सर कला से जोड़ा जाता है, लेकिन कॉटलर बताते हैं कि रचनात्मकता हर क्षेत्र में जरूरी है। ये नए समाधान खोजने, समस्याओं को अलग नजरिए से देखने और सीमाओं के बाहर सोचने की क्षमता है। ये दिमाग के कई नेटवर्क्स के सहयोग से पैदा होती है। जब व्यक्ति अच्छे मूड में होता है, सुरक्षित और खुला महसूस करता है, तो उसका दिमाग ज्यादा रचनात्मक होता है। इसलिए नींद, व्यायाम, प्रकृति में समय बिताना और मानसिक शांति रचनात्मकता को बढ़ाते हैं। रचनात्मक विचार अक्सर तब आते हैं जब हम किसी समस्या को जबरदस्ती हल करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। फ्लो, सर्वोच्च प्रदर्शन की अवस्था। फ्लो वो मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति पूरी तरह वर्तमान में डूबा होता है। समय का एहसास कम हो जाता है, आत्मचेतना घट जाती है और काम सहज लगने लगता है। इस अवस्था में दिमाग ऐसे रसायन छोड़ता है जो ध्यान, सीखने, रचनात्मकता और प्रदर्शन को कई गुना बढ़ा देते हैं। फ्लो संयोग से नहीं आता, इसके लिए सही चुनौती, स्पष्ट लक्ष्य और बिना बाधा के समय चाहिए। कॉटलर बताते हैं कि फ्लो एक चक्र में आता है जिसमें संघर्ष, विश्राम, फ्लो और पुनर्प्राप्ति शामिल हैं। यदि व्यक्ति इस चक्र का सम्मान करे तो वो बार बार फ्लो में जा सकता है। फ्लो में सीखना तेज होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और काम आनंददायक लगता है। यही कारण है कि फ्लो असंभव को संभव बनाने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। एकीकृत संरचना और जीवन में प्रयोग। इस किताब का मुख्य संदेश ये है कि ये सभी तत्व अलग अलग नहीं, बल्कि एक प्रणाली के हिस्से हैं। प्रेरणा हमें शुरू करने की ऊर्जा देती है, सीखना हमें सक्षम बनाता है, रचनात्मकता हमें नए रास्ते दिखाती है और फ्लो हमें उच्चतम स्तर पर काम करने देता है। जब व्यक्ति इन सब को समझकर अपने जीवन में लागू करता है तो असंभव धीरे धीरे संभव बनता चला जाता है। निष्कर्ष, द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल ये सिखाती है कि असंभव कोई जादुई सीमा नहीं है, बल्कि एक मानसिक और जैविक चुनौती है जिसे समझकर पार किया जा सकता है। ये किताब हमें ये विश्वास दिलाती है कि असाधारण उपलब्धियां कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आरक्षित नहीं है। सही प्रेरणा, सही सीखने की आदतें, रचनात्मक सोच और फ्लो की अवस्था के साथ कोई भी व्यक्ति अपनी सीमाओं को आगे बढ़ा सकता है। असंभव दरअसल एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है। जब हम इस यात्रा को समझदारी, धैर्य और निरंतर अभ्यास के साथ अपनाते हैं तो जो कल असंभव लगता था वो आज चुनौती बन जाता है और जो आज चुनौती है वो कल उपलब्धि बन सकता है।